Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 3rd April to 9 April. योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप, योर करियर, आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, करियर है, आपकी हेल्थ है, हम ओवरऑल एनालिसिस को चेक करने वाले हैं इस टेरो रीडिंग में। तो होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक आपने लास्ट में कर लेना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना भी नहीं भूलना। और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे लव लाइफ है, करियर है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को और शेयर करते हैं कि ये वीक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस को लेकर के आएगा, क्या तब्दीलियां आपको देखने को मिलेंगी। तो लेट्स सी यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी निकल करके आई है, टेम्परेंस की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, एम्प्रेस है, हाँ नाइस, बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। और फिर है आपके पास 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर है द स्टार की एनर्जी, ओके। यहाँ पर है आपके पास टावर मोमेंट और फिर है आपके पास नाइट ऑफ कप्स एंड लास्ट वन एनर्जी को भी चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ चॉइसेस एंड ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं। चाहे लव लाइफ की बात करूँ, करियर की बात करूँ, कोई भी मैटर है, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। मे बी थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाए, क्या सही है क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपको सजेशन यही है कि इस हफ्ते के अंदर जो है न्यू चॉइसेस की तरफ, न्यू ऑप्शंस की तरफ, प्रपोजल्स की तरफ माइंड ना लेकर के जाएं, बिकॉज आप कहीं ना कहीं पर आगे चल कर के फंस सकते हैं, कैसी गंदगी में फंस सकते हैं जहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस हफ्ते का जो स्टार्ट है ना, वहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। आपकी किसी के साथ भी लड़ाई हो रही थी, झगड़ा था, कॉन्फ्लिक्ट थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आप उन लोगों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए आप जो है पहल करने वाले हो। आप या तो कॉल्स करने वाले हो, मैसेज करने वाले हो, उनसे बातचीत करने वाले हो, क्योंकि आप रिश्तों की कदर करते हो, आप रिश्तों को जोड़ करके रखना चाहते हो, संभाल करके चलना चाहते हो। तो आपकी तरफ से एफर्ट्स होंगी और जिसकी वजह से रिश्तों में काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। चाहे वो आपकी फैमिली के साथ आपकी कुछ फाइट हो रही थी, या फिर आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाला है, कोई भी पर्सन है जिसके साथ भी आपकी कुछ अनबन चल रही थी, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने वाली हैं। बाकी एम्प्रेस की एनर्जी है, आपके आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है इस हफ्ते के स्टार्ट में। आपके जो काम रुके हुए थे वो पॉसिबल हैं, हो सकते हैं, और कुछ न्यू आइडियाज़ हैं जो आपको आ सकते हैं, कुछ न्यू प्लान्स, उनके ऊपर आप काम करने वाले हो। और यहाँ पर पैसा है, पावर है, प्यार है, सब कुछ आपको मिल सकता है। बस आपने क्या करना है, अपनी नेचर में पॉजिटिविटी लेकर के आनी है। यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। न्यू रिलेशनशिप की भी ऑफर आ सकती है, अगर आप सिंगल हो तब भी, अगर आप रिलेशनशिप में हो तब भी। कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि उनका रिकन्सिलेशन हो सकता है इस हफ्ते के अंदर, रीयूनियन हो सकता है, वो पर्सन वापस आ सकता है जिसको आप दुआ में मांग रहे हो, जिसके लिए आप विश कर रहे हो, आपका जो है चाहत है कि वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, क्योंकि आपके दिल की कोई विश पूरी हो रही है। जो आपके दिल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं ना, वो आपको मिल सकती हैं। चाहे आप करियर से रिलेटेड कुछ मांग रहे हो, आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ है, कोई भी आपका लाइफ का कोई भी मैटर है, उससे मुतालिक जो भी आप सोच हो ना, आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे, बहुत जल्दी उन चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल कर लोगे, बिकॉज आपका माइंड, आपकी थिंकिंग किसी मैजिक की तरह काम करने वाला है। इस हफ्ते के अंदर ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है लास्ट के दिनों में, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर की हो जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किस तरह से इन मसले मसाइल का हल निकालो, लेकिन ये टेम्परेरी सी है, ये बहुत जल्दी ये टाइम गुजर जाएगा, बेहतरी आ जाएगी आपकी लाइफ में। बट जो आपकी चीज़ें हैं ना, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा संभाल करके रखते हो, जिन्हें आप बहुत सारा प्यार करते हो, और कुछ रिश्ते हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो, तो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपने सोचना है और उनकी केयर करनी है, उनकी कदर करनी है, और उनको देखना है कि सब कुछ अपनी जगह पर सही है या नहीं। बिकॉज़ कुछ नुकसान हो सकता है इस हफ्ते के लास्ट के डेज़ में, अफरा तफरी या फिर हलचल सी मच जाएगी आपकी लाइफ में, आउट ऑफ कंट्रोल कोई सिचुएशन हो जाएगी। तो कोशिश ये करें कि हर चीज़ के ऊपर अपनी नज़र रखें कि सब कुछ बैलेंस है या फिर नहीं, आपको कहाँ पर मज़ीद एफ़र्ट करने
करने की ज़रूरत है। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, ठीक है। 3 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल के बीच में कोई छोटी-छोटी बात है जो कि स्ट्रेस की वजह बन सकती है, हेडेक हो सकता है, आपको बहुत सारा जैसे होता है ना, किसी से बातचीत करने को भी दिल नहीं कर रहा, अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखना एंड बस अपने बारे में सोचते रहना, खुद को दोबारा से बनाने की कोशिश करना। अगर लाइफ ने आपको बहुत पीछे कहीं छोड़ दिया है तो आप अपनी तरफ ध्यान देना चाहते हो और इस चक्कर में ना कुछ लोगों से आप बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन बनाने वाले, बिल्कुल बातचीत करने का दिल नहीं है। और जिन लोगों से आप बातचीत नहीं करने वाले वो स्पेशली जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के एनर्जीज होने वाले हैं। इसके अलावा भी कोई अनदर ज़ोडिएक साइन हो सकता है जिससे आपका बिल्कुल भी माइंड नहीं बन रहा उससे बातचीत करने का, हाय हाउ आर यू तक करने का। बाकी यहाँ पर एक नया प्रपोजल आ सकते हैं, न्यू लव की ऑफ़र आ सकती है किसी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की साइड से। और ये पर्सन लुक्स में प्यारा होगा, चार्मिंग होगा, बट कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा डिले में चीज़ें कर दें, बिकॉज़ इस टाइम में ना कुछ न्यू प्रपोजल्स, न्यू ऑफ़र्स आपके लिए कुछ परेशानी का बाइस बन सकती हैं। अगर आने वाले टाइम के लिए बात करी जाए तो ज़रूरी नहीं है कि सारी के सारी फ़ेक होंगे, कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्रू होंगी और कुछ हैं जो कि फ़ेक होंगी। तो अगर आप अपने लिए गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे ना तो आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो। तो फिलहाल इस हफ्ते में डिले में चीज़ें कर दें और जब आपका माइंड अच्छे से काम करे, आपको समझ में आए क्या चीज़ आपके हक़ में बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ आपके हक़ के ख़िलाफ़ जा सकती है, तो फिर आपने डिसीजन लेना है। नहीं तो आपने ख़ुद को किसी ऐसी जगह पर नहीं फंसा लेना जहाँ से निकलना आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात। तो जो यहाँ पे ओवरऑल लुक है, ठीक है, इस हफ्ते की वो क्या है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बेहतरी की तरफ आ रही हैं। जैसे कि आपके कुछ रिश्ते जिनमें के कुछ कम्युनिकेशंस गैप थे, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही थी, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। कुछ लोगों से जिनसे आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो उनसे कॉन्टैक्ट आप करोगे और कुछ लोगों से बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में आने वाले हो, उनसे बातचीत करने का आपका दिल नहीं है। स्पेशली लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जीज़ हैं। और कुछ न्यू रिलेशनशिप की ऑफ़र भी आ सकती है, प्रपोजल भी आपके पास आ सकते हैं। बाकी पैसे की बहुत ज़्यादा कदर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, किसी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा जिसे कि आप नहीं जानते, जो भी अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में शामिल हुआ है। तो और कोशिश ये करें जितना हो सके ना अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें, बिकॉज़ ये टाइम है मैनिफेस्ट करने का। उन चीज़ों को अपनी लाइफ में आप शामिल कर सकते हो जिन्हें आप करना चाहते हो। तो चाहे वो आपकी लव लाइफ की बात करूँ, करियर की बात करूँ, कोई भी आपकी विश है वो पूरी हो सकती है 3 मार्च से लेकर के 9 मार्च के बीच में। तो कोशिश करें अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिएगा। और ये थी आपके लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस जो कि थे 3 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे थे इसके ऊपर हम डिटेल चेक करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑन कर दीजिएगा। शेयर करना चाहें तो चैनल को कर सकते हैं, ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप चैनल को शेयर कर देते हैं, मेरा सपोर्ट कर देते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपके मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।